शिक्षा के लिए स्कूल जाओ, गुरुकुल जाओ, विद्यालय जाओ, मदरसों में शिक्षा नहीं मिलती है। जितने भी ये चौथ वसूली करने वाले गुंडे थे ना, हाँ। जैसे निपटे भाई, देख रहे धीरे धीरे आप समझ रहे हो, जो निपटे नहीं वो जेलों में है, कमजोर पड़ गए। जो उनकी ताकत पहले थी वो ताकत उनकी अब नहीं रही। इससे बहुत फर्क पड़ा है, इससे व्यापारी बहुत फर्क पड़ा है, उनका कॉन्फिडेंस आया काम करने का। अब काम करते फील्ड काम करते हैं, डर नहीं है कि चौथ वसूली होगी, फोन आ रहा भाई, भेज दो मेरे पास में, वो फोन नहीं आ रहा, अच्छा चौथ वसूली नहीं हो रही है। जो आप सब एक तो भाजपा को वैली जिताने में लगता है योगी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे, सवालों में ही है योगी जी जीतेंगे, योगी जी हार ही नहीं सकते। बीजेपी ने सारे वोट पहले ही करवा लिए। खैर, तो ये भाजपा वालों ने क्या सोच रखा है कि जैसी कोई हल्का सा क्या बोलते हैं आरोप लगता है, घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, मतलब क्या योगी जी को जज बना दिया क्या? जाएगी विकास के साथ, और विकास करिए भाजपा, भाजपा 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 है भाजपा मेरे भाई। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सर मेरा सवाल मैं इनसे पूछने लगा कि कितना पढ़े हुए हैं। शिक्षा के लिए स्कूल जाओ, गुरुकुल जाओ, विद्यालय जाओ, मदरसों में शिक्षा नहीं मिलती है। मदरसों में शिक्षा नहीं मिलती है, केवल मदरसों में कौन सी इंजीनियरिंग, मदरसों में कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है? मदरसों का कौन सा बच्चा साइंटिस्ट बन रहा है, मौलवी के अलावा क्या बनना है? भाई शिक्षा मिलती है स्कूल में, शिक्षा मिलेगी स्कूलों में, पर स्कूल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे मंदिर, मंदिर बनेंगे, मंदिर, स्कूल नहीं बनेगा भाई, स्कूल नहीं बनेगा। नहीं, वो भी तो ये कह रहे हैं कि अगर बनेंगे तो मदरसे, मंदिर, आपने जैसे मंदिर को बोला, आप स्कूल नहीं बनेंगे, हाँ तो वो भी तो कह रहे विद्यालय बनने चाहिए, लेकिन मदरसा बनेगा, गुरुकुल कब बनेगा? भाई का भाई मैं हूँ भाई का आइडिया नहीं जाता भाई, भाई की इनकम कम है, भाई टैक्सेबल नहीं है। आप टैक्स देते हो भाई? हम तो करते हैं, देते हो भाई, हम तो प्रॉपर टैक्स देते हैं, जितना होता है उतना देते हैं। इनकम मेरी कितनी भी हो, अपनी इनकम किसी को बतानी नहीं चाहिए, ठीक है भाई? रावण भाई आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद। इस दुनिया में हर एक आदमी टैक्स देता है। भाई कहाँ गए, भाई कहाँ गए, भाई कहाँ गए, भाई इधर, भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर जल्दी आओ। इस दुनिया में हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति टैक्स देता है भाई। दुनिया में सारे लोग टैक्स नहीं देते, कुछ लोग हुआ जिनको टैक्स भी नहीं पता। भाई मैं हिंदू भाजपा से हूँ, मेरा भाई मुसलमान है, ठीक है? भाई का कुर्ता, भाई कुर्ता आया, टैक्स दिया, घड़ी पहनी, टैक्स दिया, टोपी पहनी, टैक्स दिया, गाड़ी बनी, टैक्स दिया भाई ने, हर एक चीज में टैक्स दिया भाई ने, हर एक चीज में। तो ये मतलब टैक्स नहीं देता भैया आप। तो सर आपको क्या लगता है दुनिया में हर एक इंसान टैक्स देता है मेरे भाई। हम अपने सवाल पर आते हैं, आपको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? भाई सरकार आएगी जनता की, जनता इसको चाहेगी, और जनता इसको चाहेगी, जनता इसको चाहेगी, जनता चाहेगी भाजपा को। जनता चाहेगी विकास के साथ, और विकास करिए भाजपा, भाजपा है भाजपा, भाजपा है भाजपा मेरे भाई। योगी जी फिर से आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? जनता आएगी, सरकार की आएगी विकास की, जो विकास करेगा, जो शिक्षा पे ध्यान देगा, जो ध्यान देगा रोजगार पे, सरकार उसकी आप आएगी। जिन मुल्ला जी की बात करके गए, उन्होंने ही योगी जी को कहा कि योगी जी नहीं आएंगे। हर किसी के वैचारिक मतभेद होते हैं, हमारे मतभेद हैं, हमारे मनभेद नहीं है। मेरे मुल्ला जी भाई है मेरे, उनका मेरे से मतभेद है, मेरा मनभेद नहीं है उनसे। इंसान वो भी इंसान, मैं भी भाई, हमारा मतभेद है, हमारा मनभेद नहीं है। बिल्कुल सरकारों का आपस में वैचारिक मतभेद होता है। अगर मैं आपसे बात करूं काम की, तो उत्तर प्रदेश में कितने काम हुए हैं? भाई क्या काम नहीं हुए भाई, पीछे जाओ, पीछे जाओ। कितने काम नहीं हुए? हाँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जिस वजह से देश में बदनाम था कि सुरक्षा नहीं है, बहन बेटी की सुरक्षा नहीं है, वहाँ बहुत काम हुआ। 17 में सरकार बनते ही पहली सरकार से आज तक लगातार काम जो हुए बहन बेटी की सुरक्षा पर, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा पर जो काम हुए वो लगातार अच्छे काम हुए सुरक्षा पर। इसके बाद में व्यापार में बहुत काम हुए। व्यापारी पहले अगर प्रदेश में आता था काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, भाई उसे व्यापार नहीं करने देते थे, गुंडे है ना, टैक्स दो, चौथ वसूली होती थी, वो चीज़ें जो कम हुई है भाई, ये बहुत बड़ी आपस में हुआ है। अगर व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे मेरे भाई, इससे सही बात, ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो सुरक्षा बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति की, महिलाओं की भी, बच्चों की भी, व्यापारियों की भी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। वो चीज़ पर काम हुआ है। यही योगी जी ने इस पे बेसिक लेवल पे काम करा ताकि इन्वेस्टमेंट आए। और जितने भी ये चौथ वसूली करने वाले गुंडे थे ना, हाँ। जैसे निपटे भाई, देख रहे धीरे धीरे आप समझ रहे हो, जो निपटे नहीं वो जेलों में है, कमजोर पड़ गए। जो उनकी ताकत पहले थी वो ताकत उनकी अब नहीं रही। इससे बहुत फर्क पड़ा है, इससे व्यापारी बहुत फर्क पड़ा है, उनका कॉन्फिडेंस आया काम करने का। अब काम करते फील्ड काम करते हैं, डर नहीं है कि चौथ वसूली होगी, फोन आ रहा भाई, भेज दो मेरे पास में, वो फोन नहीं आ रहा, अच्छा चौथ वसूली नहीं हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले में अब गुंडागर्दी कम हुई है? बिल्कुल बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, बहुत ही कम हुई है। क्या यही वजह बनेगी योगी जी को दोबारा जिताने की? दीवार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यही दोनों वजह बनेगी। लेकिन सर अखिलेश यादव कह रहे एक बात बताना, या योगी जी ने क्या अपने आप को जज डिक्लेयर कर दिया क्या? मैं कह रहा हूँ योगी जी अपने आप को जज समझते हैं क्या? नहीं, सुनिए सुनिए, जो आप सब एक तो भाजपा को वैली जिताने में लगता है योगी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे, सवालों में ही है योगी जी जीतेंगे, योगी जी हार ही नहीं सकते। बीजेपी ने सारे वोट पहले ही करवा लिए। खैर, तो ये भाजपा वालों ने क्या सोच रखा है कि जैसी कोई हल्का सा क्या बोलते हैं आरोप लगता है, घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, मतलब क्या योगी जी को जज बना दिया क्या?